श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 अध्याय 1 हिंदी आबलिक सामान्य हिंदी अध्याय 1 संत कबीर दास का पदावली पढ़ाएंगे। संत कबीर दास का पदावली शीर्षक पदावली अध्याय 1 शीर्षक पदावली। देखिए पदावली नंबर 4। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जीवन हारा। अब न मरे मरने मन मात, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जिए, भर भर राम रसैणा पिए। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जीवन हारा। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत संदर्भ भक्त काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कबीर द्वारा विरचित पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ देखिए ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीर दास द्वारा विरचित, कबीर दास द्वारा उद्घृत, कबीर दास द्वारा अवतरित पदावली शीर्षक से लिया गया है। किस शीर्षक से लिया गया है? पदावली शीर्षक। प्रस्तुत पद्यांश फिर पुनः देखिए। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के पदावली शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी। इस तरह चाहे उस तरह। प्रसंग देखिए इसका। प्रस्तुत पद प्रसंग में इस पद में आत्मदर्शी संत कबीर। प्रस्तुत प्रसंग इस पद में आत्मदर्शी संत कबीर परमात्म तत्व की प्राप्ति के पश्चात। प्रस्तुत प्रसंग में आत्मदर्शी संत कबीर परमात्म तत्व के प्राप्ति के पश्चात जीव के अमरत्व दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं। जीव के अमरत्व दशा का वर्णन। किस दशा का? अमरत्व। जीव जो है अमर हो गया है। प्रस्तुत प्रसंग में संत कबीर ने परमात्म तत्व की प्राप्ति के पश्चात जीव को अमृत दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या देखिए इसका।
हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिल्या जीवन हारा, हमको मिल्या जीवन हारा। कि अब तो मुझे हमको मिल्या जीवन हारा। लक्षणा से अर्थ है रे बालको, अभिधा लक्षणा से हमको मिल्या जीवन हारा। अब तो मुझे संसार के सभी प्राणियों को जीवन देने वाला परमात्मा प्राप्त हो गया। हमको मिल्या जीवन हारा। अब तो मुझे संसार के सभी प्राणियों को जीवन देने वाला परमात्मा प्राप्त हो गया है, परमात्मा मिल गया। हम न मरे, इसलिए हम काहे को मरे। मरी है संसारा, संसार के लोग भले ही मर जाए, हम क्यों मरेंगे। हमें तो सारे संसार को जीवन देने वाला परमात्मा मिल गया, तो हम क्यों मरेंगे। मरी है संसारा, संसार के लोग भले ही मर जाए। संसार अब न मरो मरने मन माहा। जिनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं है, अब न मरो मरने मन माहा। जिन संत लोगों को मन से परमात्मा, मन माहा, मन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, वे मरते हैं, वे मरते हैं। तेई मुए जिन राम न जाने, जिन्हें राम नाम का ज्ञान नहीं है, जिनके मन में परमात्मा नहीं है, जिनको परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं है, जिन जिते मुए जिन राम न जाना, जो राम नाम को नहीं जानते, राम नाम का पता नहीं है, जिन्हें राम नाम का पता नहीं है, जिन्हें राम नाम का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परम कृपालु भगवान राम की पहचान नहीं है, जिनको परम कृपालु भगवान राम की पहचान नहीं है, ये वही मरते हैं। राम को पहचानते नहीं, प्रभु राम को पहचानते नहीं, प्रभु राम को पहचानते नहीं। साकत मरे संत जन जिए, मरते तो साक्त मत वाले। कौन मरते हैं? साक्त मत वाले। संत जन नहीं मरते, संत जन जीवित रहते हैं। मरते तो साक्त मत वाले, जो शक्ति के उपासक होते हैं। शक्ति के उपासक अर्थात अहंकारी होते हैं। संत लोग जीवित रहते हैं, संत कभी मरते नहीं, संत कभी मरते नहीं। मरते तो साक्त मत वाले, जो शक्ति के उपासक होते हैं। भरी भर राम रसैणा पिए, संत लोग राम नाम रूपी औषधि का पान करते हैं। वो राम नाम रूपी औषधि का पान करके वे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। भरी भरी राम रसैणा पिए, रसैणा माने औषध। संत जन जिए, संत लोग जीवित रहते हैं, संत कभी मरते नहीं। संत लोग तो राम नाम रूपी औषधि का पान करते हैं। औषधि का पान करके
वे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। हरि मरी हैं तो हमहू मरब। जब परमात्मा मरेंगे, परमात्मा की मृत्यु होगी तो हम भी मरेंगे। जब परमात्मा नहीं मरेंगे, हरि मरी हैं तो हमहू मरे हैं। जब हरि मरेंगे, जब परमात्मा की मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु होगी। हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं? जब परमात्मा ही नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे? जब परमात्मा ही नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे? कहे कबीर मन मन ही मिलावा। अब तो मेरे आत्मा को परमात्मा मिल गया। अब तो मुझे कहे कबीर मन मन ही मिलावा। अब तो मेरे मन को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मेरा मन परमात्मा में लीन हो गया है, परमात्ममय हो गया। परमात्मा में लीन होकर आनंद स्वरूप हो गया, आनंदमय हो गया। अमर भय सुख सागर पावा। मेरा मन, मेरी आत्मा अमृत को प्राप्त करके सुख रूपी सागर का आनंद ले रही है। अब मेरी आत्मा अमृत भये, अमृत को प्राप्त करके सुख रूपी सागर, सुख रूपी सागर, आनंद रूपी सागर में गोते लगा रही है। आनंद रूपी सागर का आनंद ले रही है, सुख रूपी सागर का आनंद ले रही है। पुनः एक बात देख लीजिए, हम न मरे मरी है संसारा। प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीरदास द्वारा विरचित पदावली शीर्षक से लिया गया। प्रस्तुत प्रसंग इस पद में आत्मदर्शी संत कबीर परमात्म तत्व की प्राप्ति के पश्चात अमृत दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। हमने मरे मरी है संसारा, हमको मिल गया जीवन। अब तो मुझे सारे संसार को जीवन देने वाला परमात्मा मिल गया। व्याख्या, हमको मिल गया जीवन हारा। अब तो मुझे सारे संसार को जीवन देने वाला परमात्मा मिल गया। हम न मरे, हम काहे को मरेंगे? मरी हैं संसारा। संसार के लोग भले ही मर जाए। अब न मरो मरने मन माहा, ते मुए जिन राम न जाना। मरते तो वे लोग जिन्हें राम नाम का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, राम नाम का पता नहीं, राम नाम का पता नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। मेरे मन में तो अब न मरो, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन माहा। मेरे मन को तो परमात्मा मिल गया। कौन मिल गया? परमात्मा। मेरा मन परमात्मा में लीन हो गया। साकत मरे संत जन जिये, भरी भर राम रसैणा पिए। मरते तो ये साक्त मत वाले। कवन मत वाले? साक्त मत वाले। साक्त मत यानी कि शक्ति के उपासक। शक्ति के उपासक अर्थात अहंकारी लोग। जिसके पास शक्ति होता तो अहंकार होता है ना भैया। साकत मरे संत जन जिये। संत लोग जीते हैं, जीवित रहते हैं, मरते नहीं। भारी भारी राम रसैणा पिए। और वे लोग तो राम नाम रूपी औषधि का पान करते हैं। राम नाम रूपी औषधि का पान करके अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। ये संत लोग राम नाम रूपी औषधि का पान करके अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। जब परमात्मा की मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु होगी। हरि न मरे तो हम काहे को मरेंगे? जब भगवान नहीं मरेंगे तो हम काहे को मरेंगे?
कहे कबीर मन मन ही मिलावा, मेरे मन को तो परमात्मा मिल गया, मेरी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा, मेरा मन मेरा आत्मा परमात्मा स्वरूप हो गया। परमात्मा स्वरूप होकर अमृत को प्राप्त करके सुख रूपी सागर का आनंद ले रहा है। दूसरा देखिए अगला, काहिर नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जलमय उत्पत जलमय बास, जलमय नलिनी तोर निवास। ना तर तल तपन ऊपर आग, तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमरे जान। प्रस्तुत पद्यांश अध्याय 1 संत कबीर द्वारा विरचित पदावली शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग, आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। वह उसी में विलीन हो जाती है। बहुत भोले बाबा। काहेर नलिनी, इस पद में कमिलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में पहला अर्थ कमिलिनी के अर्थ में, दूसरा आत्मा के अर्थ में। आत्मा कमिलिनी, काहिर नलिनी तू कुमिलानी, एक कमिलिनी तू क्यों मुरझा रही हो, क्या कर रही हो, तू क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही नाल, तेरे ही डंठी तालाब के जल में डूबी हुई है। काहिर नलिनी तू कुमिलान, एक कमिलिनी तू क्यों मुरझाई हुई हो, सुखी हुई हो। तेरे ही नाल, तेरे ही नाल, तेरे ही डंठी तालाब के जल में डूबे हुए हैं, फिर भी तेरे कुमलाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्त जल में बास, तेरा जन्म जल में होता है, जल में ही तू रहती है। जल में उत्पत्त जल में बास, तेरा जन्म भी जल में होता है, जल में भी तू रहती है, और जल में ही तुम्हारा सारा जीवन समाप्त हो जाता है। जल में नलिनी तोर निवास, हे कमिलिनी, जल में ही तुम्हारा जन्म हुआ है, जल में ही तुम रहती है, और जीवन, तेरा जीवन पूर्ण रूप से जल में ही विलीन हो जाता है। ना तर तपन ऊपर आग, तेरा जीवन भी जल में है कमिलिनी, जल में ही तुम्हारा निवास स्थान है, जल में ही तुम्हारा जन्म हुआ है, जल में ही तुम्हारा सारा जीवन पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ना तर तपन ऊपर आग, न तो तेरे नीचे कोई गर्मी है, तुम्हारा सरोवर के जल में डंठल है, न तो नीचे से तुम्हें कोई गर्मी है, न ऊपर आग, न ऊपर से तुम्हें कोई आग है, न ऊपर से कोई नीचे से तुम्हें शीतलता ही शीतलता मिल रहा है, ऊपर से भी तुम्हें कोई गर्मी भी नहीं है, क्योंकि तू रात में खिलती है चंद्रमा की शीतल किरणों से।
ऊपर से भी तुम्हें कोई गर्मी भी नहीं है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है न ऊपर से कोई कष्ट है, क्योंकि तू जल में स्थित है। फिर भी तुझे मुरझाने का क्या कारण है? फिर भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है? ना तेरी तपन न ऊपर यार, न तेरे नीचे कोई गर्मी है। तू सरोवर के ठंडे ठंडे जल में तुम्हारा डंठल है, न ऊपर आग न ऊपर से कोई गर्मी है, क्योंकि तू रात में खिलती है चंद्रमा की शीतल किरणों से, वो भी शीतलता ही शीतलता है। फिर भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है? तेरे मुरझाने का एक कारण हो सकता है। कौन सा कारण? मैंने खोज लिया तेरे मुरझाने का कारण। तोर हेत कब कासन लागी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है। तुहार केहू से मोहब्बत होकर सुतले सुतल राती के ऐसे है भैया। तोर है तो कब कासन लागी। हे कमिलनी, तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है। लगता है तुम्हारा प्रेम सूर्य से हो गया है। किससे हो गया है? तुम्हारा प्रेम सूर्य से हो गया है, इसलिए तू मुरझा रही है। कहे कबीर जे उदित समानते मुए न हमरे जान। कहने का तात्पर्य यह है कि हे कमिलनी, तू अन्य किसी से प्रेम करना छोड़ दे। तू अपने आत्मा परमात्मा जहाँ से तेरी उत्पत्ति हुई है, तू उसी से प्रेम कर और उसी में विलीन हो जा। दूसरा अर्थ है आत्मा के पक्ष में। आत्मा के पक्ष में काहिर नलिनी तू को मिलाए तेरे ही नाल सरोवर पानी। आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। किसकी उत्पत्ति भैया? आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। वह उसी में निवास करती है। यह आत्मा परमात्मा में ही निवास करती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। और अंत में जलमय उत्पत्ति जलमय बाद जलमय नलिनी तोर निवास। जलमय उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से होती है। जलमय बास वह उसी में निवास करती है। जलमय नलिनी तोर निवास, और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। लेकिन वह सांसारिक माया मोह में पढ़कर दुखी होती है, क्योंकि उसका प्रेम जो है ये आत्मा का प्रेम सांसारिक माया मोह से हो जाता है। वह सांसारिक माया मोह में पढ़कर कष्ट का अनुभव करती है, दुख का अनुभव करती है। न ही कोई सांसारिक कष्ट इस आत्मा को, न तो कोई सांसारिक कष्ट है, न ही दैहिक कष्ट है, न दैहिक कष्ट है, न सांसारिक कष्ट है। फिर भी वह दैविक कष्ट, दैविक कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। दैहिक कष्ट शरीर को, जीव को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भी तुम्हारे कष्ट का क्या कारण? तुम्हारे कष्ट का कारण तो यही लगता है तुम परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से तुम्हारा प्रेम हो गया है। तू परमात्मा को छोड़कर
तू किसी अन्य से प्रेम कर लिया है, हो गया है, उसके कारण तू दुखी है। तू अन्य से प्रेम करना छोड़ दे, छोड़कर तू परमात्मा में विलीन हो जा। काव्य सौंदर्य। उत्पत्ति, वास और निवास शब्द का विचारणीय अर्थ है। उत्पत्ति का अर्थ जन्म से, वास का अर्थ स्थित होते होता है, निवास का अर्थ विलीन, मृत्यु के पश्चात लय एक रूप हो जाते हैं। प्रतीकात्मकता। नलिनी आत्मा का सरोवर ब्रह्म तथा उदित ब्रह्म का प्रतीक है। भाषा पंचमेल खिचड़ी। छंद गेय पद। शैली प्रतीकात्मकता। अलंकार अनियुक्त अलंकार। शब्द शक्ति लक्षणा। गुण प्रसाद गुण।